को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध हिंसा के बारे में। जो बच्चों के विरुद्ध हिंसा होती है या महिलाओं के विरुद्ध हिंसा होती है, कितने प्रकार की होती है, किसे हम हिंसा की श्रेणी में शामिल करते हैं, इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। स्त्रियों के संदर्भ में भारतीय समाज में दो प्रकार के दृष्टिकोण पाए जाते हैं। एक दृष्टिकोण समाज में स्त्री को पुरुषों के समकक्ष समान एवं परिस्थिति दिलाने के पक्ष में है, तो दूसरा दृष्टिकोण उन्हें पुरुषों से निम्न दर्जे का मानता है, अतः उन्हें अनेक अधिकारों से वंचित करने के पक्ष में है। प्रथम दृष्टिकोण वाले नारी को शक्ति, ज्ञान और संपत्ति का प्रतीक मानते हैं, उसे दुर्गा, सरस्वती एवं लक्ष्मी के रूप में पूज्य मानते हैं। उनके अनुसार स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है। वे यह भी मानते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यदि वास्तव में समाज में नारी को यही स्थान प्राप्त है, तो नारी के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध, अत्याचार एवं हिंसा नहीं हो सकती। नारी के प्रति दूसरा दृष्टिकोण नारी को समाज में पुरुषों के समान अधिकार दिलाने का विरोधी है। इसी कारण से समाज में नारी को उत्पीड़ित किया जाता है, उसका शोषण एवं दमन होता है, उसके प्रति हिंसा बरती जाती है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, जलाया जाता है, पीटा जाता है और यहाँ तक कि उसकी हत्या भी कर दी जाती है। नारी के प्रति किए जाने वाले इन्हीं अपराधों एवं दुर्व्यवहारों को देखकर मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। महिलाओं के प्रति हिंसा एवं अपराध कोई आज के युग की ही घटना नहीं है। यह प्राचीन भारत में भी इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिले हैं। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा दिया था और दुर्योधन ने भरी सभा में उसका चीरहरण कर अपमानित किया था। इसी प्रकार रामायण काल में रावण ने सीता का अपहरण किया था। विधवा महिलाओं को भारत में अनेक अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है और विभिन्न प्रकार के कष्ट उन्हें दिए जाते हैं। दहेज को लेकर नारी को जला देना, हत्या कर देना आज के युग की सबसे बड़ी त्रासदी है। सतीत्व के नाम पर महिलाओं को इसी देश में जिंदा जलाया जाता रहा है। हम आए दिन पत्र पत्रिकाओं में बलात्कार की घटनाएं पढ़ते रहते हैं, जिनमें से कुछ में तो पुलिस और प्रशासन भी शामिल होता है। इस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न एवं शोषण, उनके साथ बलात्कार, उन्हें बहला फुसला कर भगा ले जाना एवं वेश्यावृत्ति के लिए उन्हें बेच देना, उनके साथ मारपीट एवं गाली गलौज करना, उन्हें जला देना, उनकी हत्या कर देना आदि महिला अपराध के कुछ उदाहरण हैं। वर्तमान में समाजशास्त्र में महिलाओं के बारे में अध्ययन में रुचि का विकास हुआ है। रेडिकल समाजशास्त्री जो समाज के दलित एवं उपेक्षित वर्ग के अध्ययन में रुचि रखते हैं, वे भी महिलाओं के अध्ययन के प्रति काफ़ी संवेदनशील हैं। समाज सुधारकों, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्थापित महिला अध्ययन प्रकोष्ठ, मनोरोग विशेषज्ञ, अपराध शास्त्री आदि ने भी महिला अध्ययनों में रुचि दिखाई है और महिलाओं से संबंधित अनेक आयामों का अध्ययन किया जाता रहा है। वर्तमान में कुछ लोग अपराध में महिलाओं की भूमिका एवं महिलाओं के प्रति हिंसा एवं अपराधों के विषय में रुचि लेने लगे हैं। हम यहाँ महिलाओं के प्रति किए जाने वाली हिंसा और अपराध, उनके कारण, इन अपराधों और हिंसा को रोकने के लिए जो उपाय हैं, इन सभी पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम ये जान लें कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा है वो किसे कहते हैं, उसका क्या अर्थ है, विभिन्न विद्वानों ने क्या उसकी परिभाषा दी है, या उसको हम कितने स्वरूपों में, प्रकारों में बांट सकते हैं।
महिलाओं के प्रति हिंसा से तात्पर्य महिलाओं के निकट रिश्तेदारों जैसे माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, देवर, ननद, भाभी या परिवार के किसी भी सदस्य अथवा व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार एवं उत्पीड़न जो नारी को शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचाता है। ये एक प्रकार की हिंसा है। अगर किसी भी महिला को उत्पीड़न होता है, हिंसात्मक व्यवहार होता है उसके साथ में, वह व्यवहार अगर उस नारी को शारीरिक या मानसिक आघात पहुंचाता है तो उसे हम हिंसा की श्रेणी में शामिल करते हैं। नंदिता गांधी एवं नंदिता शाह ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है, महिला के प्रति हिंसा के अंतर्गत बलात्कार, दहेज हत्या, पत्नी को यातना देना, यौनिक हतोत्साहन एवं संचार माध्यम में स्त्री को गलत ढंग से समाहित किया जा सकता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उसके उद्देश्यों के आधार पर निम्नांकित प्रकार की हो सकती है। सबसे पहला, जिस हिंसा का उद्देश्य धन प्राप्त करना होता है, जैसे दहेज के लिए पत्नी को पीटना एवं यातनाएं देना। दूसरा है, जिस हिंसा का उद्देश्य कमज़ोर पर सत्ता कायम करना होता है। नेक्स्ट है, जिसका उद्देश्य यौन सुख प्राप्त करना होता है। अगला है, जो हिंसा अपराधकर्ताओं के व्यक्तित्व संबंधी विकृति के कारण की जाती है। नेक्स्ट है, जिस हिंसा का कारण तनावपूर्ण पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं। अगला है, जो हिंसा पीड़ित महिला द्वारा प्रेरित होती है। ये विभिन्न प्रकार की हिंसा है। ये हिंसा किसी भी स्वरूप में हो सकती है, क्योंकि नारी कमज़ोर है, उस पर सत्ता कायम करना चाहते हैं, ये भी हिंसा का एक उद्देश्य हो सकता है। उसे पैसे प्राप्त करने हैं, दहेज के रूप में वह पत्नी से पैसे मंगा सकता है। या फिर अपराधकर्ता का जो व्यक्तित्व होता है उसमें विकृति होती है कई बार, उसके कारण भी यौन सुख के कारण या पारिवारिक जो परिस्थितियां होती हैं उसके कारण भी महिलाओं के प्रति हिंसा की जाती है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को एक अन्य वर्गीकरण में हिंसा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला आपराधिक हिंसा, दूसरा है घरेलू हिंसा और तीसरा है सामाजिक हिंसा। ये 3 प्रकार की हिंसा होती है। आपराधिक हिंसा जैसे बलात्कार एवं अपहरण करना आदि। घरेलू हिंसा में हम शामिल करेंगे दहेज संबंधी मृत्यु, पत्नी को पीटना या लैंगिक दुर्व्यवहार करना। और सामाजिक हिंसा में पत्नी एवं पुत्रवधू को मादा भ्रूण की हत्या के लिए बाध्य करना, महिलाओं से छेड़छाड़ करना, विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना, दहेज के लिए तंग करना एवं स्त्री को संपत्ति में हिस्सा न देना। ये भी हिंसा का ही स्वरूप है जिसे हम सामाजिक हिंसा कहते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे महिलाओं के प्रति हिंसा के विभिन्न रूप और उनके कारणों पर। कितने स्वरूप हैं, बहुत सारे स्वरूप हैं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के। उन स्वरूपों पे और उन स्वरूपों के पीछे क्या क्या कारण उत्तरदायी रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। महिलाओं के प्रति यौन एवं अन्य प्रकार के उत्पीड़न। भारत में महिलाओं का उत्पीड़न प्राचीन काल से होता रहा है, जिसका उल्लेख हमें जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, पुरानी जो पुस्तकें हैं, उन सब में मिलता है। समाज में प्रचलित रीति रिवाज, मूल्य, विश्वास एवं विचारधाराओं का भी महिला उत्पीड़न में योगदान रहा। आज़ादी के बाद महिलाओं के कल्याण के लिए कई वैधानिक प्रयत्न किए गए। उनमें शिक्षा का प्रसार हुआ है, वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई हैं। इनके बावजूद भी उनके प्रति किए जाने वाले अत्याचारों एवं अपराधों में कोई कमी नहीं आई है। बलात्कार, दहेज प्रथा, महिलाओं को जला देना, भगा ले जाना, अपहरण करना, उन्हें मारना पीटना, ये घटनाएं आज भी अखबार की सुर्खियों में रहती हैं। नैना साहनी हत्याकांड, जिसमें नैना साहनी को उसके पति ने टुकड़े टुकड़े करके तंदूर में जला दिया। राजस्थान में डिग्गी ढाणी नामक गांव में श्रीमती बदाम बाई को डायन बताकर उसके प्रति किया गया अत्याचार समाज पर कलंक है। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं।
जो हमें बताते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध किस प्रकार से अत्याचार या हिंसा आज भी समाज में हो रही है। भारत में महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराधों एवं हिंसा की जानकारी हमें गृह मंत्रालय, पुलिस अन्वेषण विभाग तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस विभाग द्वारा प्रसारित आंकड़ों से होती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराधों में 12% की वृद्धि हुई है। इस अवधि में दहेज संबंधी हत्या में भी अत्यधिक वृद्धि आई है। महिलाओं के साथ किए जाने वाले अपराधों में से 2/3 अपराध भारत के 5 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में होते हैं और शेष 37.4% महिला अपराध शेष भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं। इस प्रकार जो ये 5 राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों में जो अपराध हैं वो अधिक पाए जाते हैं। महिलाओं के बारे में प्रदर्शित किए गए ये आंकड़े अपूर्ण हैं क्योंकि उनके प्रति किए गए सभी अपराधों को पुलिस में दर्ज नहीं किया जाता। नारी के प्रति घर में ही किए जाने वाले अपराधों को घरेलू मामला समझकर पुलिस उनमें हस्तक्षेप नहीं करती और स्त्रियां भी उन्हें बाहर उजागर करना उचित नहीं मानती क्योंकि हमारा सामाजिक ढांचा इस प्रकार का है, हमारा ताना बाना इस प्रकार का है कि महिला जो स्वयं प्रताड़ित है वो महिला भी अपने घर की बात को बाहर उजागर नहीं करना चाहती और इसीलिए ये सभी मामले केवल घर की 4 दीवारियों में ही दबकर रह जाते हैं। नारी उत्पीड़न का एक प्रमुख रूप यौन उत्पीड़न है। स्त्रियां जहां कार्य करती हैं वहां उनके मालिकों एवं बॉस द्वारा कभी कभी कुछ स्त्रियों का यौन शोषण भी किया जाता है। उन्हें ऐसा करने के लिए आर्थिक एवं अन्य प्रकार के प्रलोभन भी दिए जाते हैं और समर्पण न करने की स्थिति में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्हें परेशान किया जाता है, उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाया जाता है, जिनसे तंग आकर या तो वे नौकरी छोड़ देती हैं या फिर समर्पण कर देती हैं। ऐसी स्थिति में स्त्री में हीनता की भावना पैदा हो जाती है। सामान्यतः स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि यदि उनके साथ कोई यौन संबंधी भदी मजाक या छेड़छाड़ करता है तो उन्हें बर्दाश्त कर लेना चाहिए। होटलों में काम करने वाली महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कामुक हाव भाव एवं मुद्राओं से ग्राहकों को आकर्षित करें। पुरुष ऐसी स्थिति में यदि गंदे प्रस्ताव रखता है तो स्त्री को चतुराई से उन्हें टाल देना चाहिए। यह व्यावसायिक चतुराई है। इंग्लैंड में एक अध्ययन में यह पाया गया है कि 10 कामकाजी महिलाओं में से 7 यौन उत्पीड़न की शिकार थी। यौन उत्पीड़न की स्थिति में कई बार महिलाओं को लंबी छुट्टियां लेनी पड़ती हैं या नौकरी छोड़ देनी पड़ती है, किंतु ऐसा करने पर उन्हें आर्थिक संकटों का मुकाबला करना पड़ता है। तो ये विभिन्न उदाहरण हैं जो हमें यह बताते हैं कि महिलाओं के प्रति किस प्रकार से यौन उत्पीड़न होता है या अन्य प्रकार का जो उत्पीड़न है वह होता है। किसे हम महिलाओं के प्रति हिंसा कहते हैं। किसी भी महिला को अगर आपके व्यवहार से शारीरिक या मानसिक आघात पहुंचता है तो उसे हम हिंसा की दृष्टि में शामिल करते हैं। हिंसा भी अलग अलग प्रकार की है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।